प्रजापति और आज मैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। मतलब बायोलॉजी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी क्या है कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब बायो, इसका मतलब होता है लाइफ, एंड लॉजी मतलब लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है कि लाइफ के बारे में पढ़ना, अपने जीवन के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मतलब प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। मतलब संतान को जन्म देना, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसकी इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन it is the biological process in which offspring, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोजनी, प्रोड्यूस बाय अ सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, मतलब जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब मतलब एक बात ये आती है कि हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करना पड़ता है हमको रिप्रोडक्शन। व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल ऑन अर्थ। तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल ऑन अर्थ, इसका मतलब हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत अर्थ पर क्यों पड़ी। अर्थ पर रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी टू कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, मतलब ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पर हाँ ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज essential on earth। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे टू continuity of an organism, organism on the earth, अर्थ। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद आता है आपकी बुक में एक टर्म दी गई है जिसका नाम है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है वो पीरियड, जन्म से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का पीरियड होता है उसी को बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। द पीरियड, उसी को मैं लिख देती हूँ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है द
द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। यहाँ पे मैंने नेचुरल डेथ क्यों बोला बताइए। यहाँ पे नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु मतलब खुद होती है एक ओल्ड एज में आकर। अगर मतलब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन तो था पर लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं थी उसकी, ठीक है। तो इसमें मतलब आप ही नेचुरल डेथ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मतलब वो ओल्ड एज होती है उसकी, उसमें अगर जिसकी मतलब डेथ होती है उसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन आप मतलब ये पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो इसको भी आप लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे फर्स्ट हम एसेक्सुअल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। नंबर 1 एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मैं पूरी एक वीडियो अलग बनाऊंगी उसके लिए। अब इस वाली वीडियो में सिर्फ हम एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल, इसके मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, इसका एक पार्ट मतलब एक टाइप्स बता देती हूँ, ठीक है। अब इसमें हमको नीडेड होती है सिंगल पेरेंट की, ठीक है। नीडेड फर्स्ट पॉइंट, नीडेड सिंगल पेरेंट, ये आपके की पॉइंट्स हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नीडेड सिंगल पेरेंट, इसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट कैपेबल होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। एग्जांपल इसमें ले लेंगे आप अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर सेक्स सेल्स भी इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्स सेल्स डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। जब इसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो इसके अंदर गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, और जब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मियोसिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो गैमेट्स, नो गैमेट्स तो नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसके अंदर मियोसिस भी नहीं होगी, एंड नो मियोसिस, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाएगा कि ये कोई वेरिएशंस नहीं करता। वेरिएशंस का मतलब होता है कि कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक अमीबा है तो उसका सिमिलर बनेगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अगर मतलब कोई किसके पेरेंट्स हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो फिर उसके हेयर में या फिर उसकी नोज में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर आते हैं। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर सब कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। अगर एक अमीबा तो बिल्कुल सिमिलर उसकी कॉपी बनती है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नो वेरिएशन, ठीक है। अब पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या करता है कि क्लोन्स बनाता है। क्लोन्स का मतलब ये आपकी बुक में दे रखा है क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? क्लोन्स का मतलब होता है कि इट इज अ टर्म दैट मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजिबल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कार्बन कॉपी बनाना, मतलब कि सिमिलर कॉपी बनाना, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि वो क्या करता है, वो कार्बन कॉपी बनाता है, मतलब कि एक सेम कॉपी बनाता है, ठीक है।
और कोई वेरिएशंस भी नहीं रखता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये एसेक्सुअल है, जब ये एक सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग का, तो इसको हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, पर लेकिन ये फिर भी इसका एक ओवरव्यू है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगी। टाइप्स ऑफ, इधर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन था, मतलब एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है ये मैंने आपको इसका पॉइंट्स बता दिए हैं, जो की पॉइंट्स हैं। अब मैं एसेक्सुअल के टाइप्स बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल। टाइप्स ऑफ asexual reproduction, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट आता है इसके अंदर फ्यूजन। क्या आता है? फ्यूजन। अब इस फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डॉटर सेल्स, मतलब कि एक बॉडी का डिवीजन होना, किसमें? डॉटर सेल्स में डिवीजन होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। डिवीजन ऑफ द बॉडी, डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डॉटर सेल्स। अब इस फ्यूजन के भी टू टाइप्स होते हैं। फ्यूजन देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। और सेकंड होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है, मतलब फ्यूजन का फर्स्ट पार्ट है ये बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। मतलब दो डॉटर सेल्स में बॉडी का डिवीजन होना, किसी पेरेंट बॉडी का डिवीजन होना, ठीक है। द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी, डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, अमीबा, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट कि एक अमीबा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये एक अमीबा है। अब इसमें क्या होता है? सूडोपोडिया, सूडोपोडियम। अब ये क्या करेगा? अपनी इस सेल को कुछ इस टाइप से बना देता है, ठीक है। इसका फिलहाल तो मतलब एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पे हर जगह साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। फिर क्या करेगा? इसके दो न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। इसके क्या कर लेगा? दो न्यूक्लियस बना लेगा, एक ये और एक ये। इसके बाद क्या करेगा कि अपनी बॉडी को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। नंबर वन ये एंड सेकंड ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करता है ये अमीबा। सूडोपोडिया हुआ, मतलब ये क्या हुआ? अमीबा है। इसने अपनी बॉडी को फिर ऐसे बनाया, फिर उसके बाद दो न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल फ्यूजन।
इनके नाम से पता चल रहा है बाइनरी का मतलब होता है 2 और मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा, मल्टीपल घने। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉडी को डिवाइड कर लेगा किसी मल्टीपल सेल्स में। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होगा, द डिवीजन ऑफ द बॉडी, द डिवीजन ऑफ द बॉडी into more than 2 cells, more than 2 cells। ठीक है, as much, इसमें क्या होता है कि दो से ज्यादा सेल्स में बॉडी क्या करती है, डिवीजन करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले लेंगे प्लाज्मोडियम का। किसका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सपोज कि ये क्या है, हमारा कोई प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इसके अंदर ये, एक मिनट, इसके अंदर ये एक प्लाज्मोडियम है, इस सेल के अंदर एक प्लाज्मोडियम है। इसने क्या करा कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जब ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो ये जितने भी हम प्लाज्मोडियम में जितने भी यहाँ पे ये सब सेल्स हैं, ये सब क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये सभी बाहर निकल गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा प्लाज्मोडियम, मतलब मल्टीपल फ्यूजन होता है। उसमें डिवीजन होती है बॉडी की इनटू मोर देन 2 सेल्स। उसमें एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम का लेंगे, ये प्लाज्मोडियम है। इसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है इसका बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, सॉरी सेकंड एग्जांपल है बड़ी, सॉरी बड़ी, सेकंड एग्जांपल है बड़ी। बडिंग का मतलब होता है इसके नाम से पता चल रहा है, ये जितने भी टाइप्स हैं सबके नाम से पता चलता है कि इनका मतलब क्या है। अब आपने देखा था बाइनरी फ्यूजन मतलब 2, टोटल सेल्स में कन्वर्ट होना। मल्टीपल का मतलब मोर देन 2 पता चल रहा था, और बाइनरी बडिंग का मतलब पता ही चल रहा है कि फॉर्मेशन होना किसकी, बर्ड की, किसकी, बर्ड की। तो इसमें आ जाएगा द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड की फॉर्मेशन है ना, the formation of bird is called budding। ठीक है स्टूडेंट्स, is called budding। इसमें आप एग्जांपल ले लेंगे हाइड्रा, हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक्सेट्रा। हाइड्रा, सपोज दैट कि कोई हाइड्रा है। अब ये क्या है, एक मैच्योर हाइड्रा है। कैसा हाइड्रा है, मैच्योर हाइड्रा। ठीक है, अब ये मैच्योर हाइड्रा क्या करेगा, यहाँ से सेपरेट होगा। ठीक है, डिटेक्ट करेगा, सेपरेट होगा, क्या करेगा, सेपरेट करेगा। अब जब ये सेपरेट करेगा तो क्या बना लेगा, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा, एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रा, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट भी क्या करेगा, ये ईस्ट है, ये तो हो गया आपका हाइड्रा, और ये हो गया यहाँ पे ईस्ट। अब जैसे हाइड्रा ने क्या ऐसे ईस्ट करेगा, ये यहाँ पे ईस्ट है, ये ईस्ट मैच्योर है। अब ये जब मैच्योर है तो ये मैच्योर होने के बाद क्या करेगी, सेपरेट करेगी। अब जब ये सेपरेट करेगी तो सेपरेट करने के बाद क्या करेगी, एक न्यू ईस्ट की फॉर्मेशन कर लेगी, न्यू ईस्ट फॉर्म। ठीक है,
इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा रीजनरेशन। इसके बाद क्या आएगा? रीजनरेशन। चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं, रीजनरेशन में क्या होगा। इसके भी नाम से ही पता चल पा रहा है, रीजनरेशन। आप जानते हैं री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन। री मतलब होता है अगेन एंड जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब द रिफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का रिफॉर्म होना, द रिफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसके अंदर? एग्जाम्पल आप लिजार्ड ले लीजिए। लिजार्ड में क्या होता है, जो उसकी टेल होती है अगर वो कट भी जाती है, लिजार्ड की जो टेल होती है अगर वो कट भी जाती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दर्द टेल को ही होता है, बट उसकी टेल दोबारा आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है आपका, प्लेन एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। और लिजार्ड जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है, सपोज ये कोई प्लेन एरिया है, ये तो हो गया इसका हेड, और ये वाला पार्ट होता है इसका क्या, ये वाला पार्ट होती है इसकी बॉडी, और ये वाला लास्ट वाला पार्ट होता है इसकी टेल। ठीक है, अब ये जो हेड, अगर हम हेड को कट कर देंगे तो ये क्या करेगा कि एक न्यू प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सपोज करो कि ये हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे ये हेड है, तो ये क्या कर लेगा आगे चलकर एक न्यू प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कर लेगा। अब बॉडी है, ये बॉडी भी क्या करेगी कि एक न्यू प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कर लेगी। ऐसी टेल, टेल भी एक न्यू प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है प्लेन एरिया लिजार्ड, इसका एग्जांपल हो गया रीजनरेशन का। इसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं टू और मोर स्मॉल सेगमेंट्स में। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मोर स्मॉल सेगमेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रेगमेंट्स लिख लीजिए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले लेंगे स्पाइरोगायरा। किसका एग्जांपल आ जाएगा इसमें, स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका स्पाइरोगायरा। सपोज मान लो ये कोई स्पाइरोगायरा है, तो ये क्या करेगा, इसको हमने यहाँ से कट किया तो ये छोटे छोटे एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये टूट गया, एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये टूट गया, और एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये टूट गया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये एक न्यू स्पाइरोगायरा की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मतलब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, ये आपके बायोलॉजी क्लास 12 में नहीं है, पर लेकिन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले कुछ बातों का पता होना जरूरी है। तो आज जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल with press bell icon so that you get all new
videos notifications. Thanks for watching this video, students.